तुरंत वसुदेव के लिए बुलाया और कन्या के लिए कहा कि दो। जैसे कन्या को लेकर के और पृथ्वी पर पटकना चाहा, इतने में उस कन्या ने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोल विंध्यवासिनी मैया की। उस कन्या ने अष्टभुजा रूप धारण करके और कंस से कहा कि रे मूर्ख कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे तो मारने वाला काल इस धराधाम पर अवतीर्ण हो चुका है। जो इतना सुना, अब तो कंस जल पिए तो उसमें काला दिखे, भोजन करे तो काला दिखे। अब तो जहां देखो वहां उसे अपना काल ही काल मड़राता दिखे। वही वैष्णो माता है जिनका हम और आप दर्शन करने के लिए जाते हैं विंध्य पर्वत पर। वही योग माया है जिन्होंने अष्टभुजा रूप धारण किया था। और जब कलयुग का अंत आएगा तो कल की भगवान के साथ में माता वैष्णो का विवाह होगा। इस प्रकार जैसे नंद भवन में कन्हैया पहुंचे तो नंद बाबा की बहन थी, बहन ने जो देखा खिड़की से कि मैया यशोदा के यहाँ लल्ला भयो है, सो नंद बाबा ग्राम पंचायत में बैठे हुए थे, उन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी। और वहां पर बहन पहुंची और बहन ने कहा, अरे नंद बाबा तू बाबरो है गयो। बोले तुझको मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ, वो तू यहाँ पर पंचायत में बैठा है। अरे क्या करें बहन? बोले बैठना पड़ता है, लोग बाग है, बैठना पड़ता है। बोले मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊंगी, इसके बदले में क्या देगा? अरे बहन तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। बोले नंद के भवन में आनंद भयो है। जो इतना सुना नंद बाबा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के होने से महाराज दशरथ को आनंद की अनुभूति हुई, उसी प्रकार आज नंद बाबा को वही आनंद की अनुभूति हुई। क्या कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आनंद की नहीं ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। और नंद बाबा ने जैसे पता चला तो संपूर्ण ब्रजवासियों में खबर पहुंचा दी। गोप ग्वाल गोपी गाय और सारे बूढ़े वृद्ध सारे ब्रजवासी वहां पर नंद भवन में एकत्रित हो गए और खूब जोरों से नंदोत्सव होने लगा। जय हो महाराज, जय हो, जय हो, जय हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वाज मज उत्पन्ने, जाता राधो महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान, स्नाता सुचिर लंकृता। तो महाराज नंदस्त्वाज मज उत्पन्ने, जाता राधो महामना। अब तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और क्या बोले? आहूय विप्राण वेद ज्ञान। अब तो ब्राह्मणों के लिए बुलाया, स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन करवाया। आहूय विप्राण वेद ज्ञान, स्नाता सुचिर लंकृता। बोले गोविंद भगवान की। गोकुल में बड़ा उत्सव होने लगा। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंदोत्सव खूब जोरों से होने लगा महाराज। अब तो सोने के पर्वत बना बना करके ब्राह्मणों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए संपूर्ण ब्रज मंडल में खूब धनमाल खजाना लुटाया महाराज। अब जहां पर परमानंद जहां पर आ जाए वहां पर आनंद का ठिकाना नहीं रहता, और जहां पर आनंद का ठिकाना नहीं रहता तो वहां पर ना जाने इस खुशी में क्या क्या हो जाता। अब जैसे नंद भवन में खूब जोरों से उत्सव हुआ, इसके बाद में कर देने के लिए नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों के सहित मथुरा में पहुंचे। पहले एक समय था कि जो छोटे छोटे गांव के राजा थे वो अपने गांव से थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के और बड़े राजा को देने के लिए जाया करते थे। उसी प्रकार आज नंद बाबा कुछ ब्रजवासियों को लेकर के और मथुरा पहुंचे, और वहां से मथुरा से कंस मामा ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। क्या कहा? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। अब तो पूतना को भेजा और छोटे छोटे बालकों को मारते मारते पुरग्राम और ब्रजादिषु। अब ब्रज में पहुंची और ब्रज में पहुंचने के बाद गोकुल में पहुंच गई, और जैसे गोकुल में पहुंची तो पूतना मौसी ने कैसा रूप धारण कर लिया? बोले लक्ष्मी के समान। अब तो ब्रजवासी जब उसे देखें तो ना तो उसको कोई देख करके रोके ना टोके। क्यों? क्योंकि माया का ऐसा रूप धारण किया था कि सारे ब्रजवासी कह रहे थे कि आज तो ऐसे लगता है जैसे बैकुंठ लोक से साक्षात लक्ष्मी हमारे ब्रजमंडल में आई हुई है। कोई रोके ना। अब नंद भवन में प्रवेश की। पूतना ने मैया से कहा, अरे मैया तेने सब गोपन को अपनो लाला दियो, मोह को अपनो लाला नाय दियो, क्या मोते बुराई है? मैया यशोदा ने कहा, अरे बहन कैसी बात करती है? तेरे से मुझे किस प्रकार की बुराई होगी? मुझे किसी प्रकार का द्वेष नहीं है।
देख तूने मुंह को लल्ला नाय दियो और याते में यहाँ पर आई और मैं नंद भवन में प्रवेश कर गई, मुझे काऊ ने नाय रोको और मैं तो कन्हैया को गोद लेकर के खिला करके ही जाऊंगी। मैया ने कह डाली बहन कैसी बात करती है। बोले जाओ जाओ, बोले पालने में सो रहा है। और जैसे पूतना मौसी पालने के पास में पहुंची, तुरंत ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद कर लिए। अब यहाँ पर नेत्र बंद करने का कारण संतों ने अलग अलग दिए हैं, एक नहीं अनेकानेक मत दिए हैं कि अब तो ठाकुर जी ने स्मरण किया किनका, बोले शंकर भगवान का। बोले ये बताओ भगवान, बोले या ब्रज में मैं माखन खावे को आयो और या पूतना मोसी मोको कालकूट नाम का विष पिलाने आई है। बोले हे भगवान, शंकर भगवान से कहा, बोले इसके विशेषज्ञ तो आप हैं, विष के विशेषज्ञ तो आप हैं, मैं तो माखन मिश्री खवैया हूँ, रबड़ी खीर खवैया हूँ, मैं विष का स्वाद नहीं जानता। शंकर जी का स्मरण किया। दूसरी बात कि भगवान यदि अगर उस समय पूतना को वहां देख लेते तो सारी लीला गड़बड़ हो जाती। पूतना ने कन्हैया को उठाया और स्तनपान कराती कराती बाहर ले गई और जैसे स्तनपान करा रही थी तो भगवान को जो प्राणों का अवरोधन किया, तो भगवान ने पूतना का भी प्राणों का अवरोधन करना प्रारंभ किया। और जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, सो पूतना अपने वही विशाल काया पर्वत के समान रूप धारण कर लिया और कहने लगी कि बचाओ बचाओ, पाही मां रक्षा करो। और सबके देखते देखते भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींच लिया। सारा शरीर ब्रजमंडल में गिरा और ठाकुर जी वक्षस्थल पर खेल रहे थे। गोपियों ने जाकर के कन्हैया को उठाया। अब नंद बाबा जब मथुरा से लौटे तो उसका इतना विशाल काया शरीर था कि उसके छोटे छोटे भाग करके जलाया गया। वो जब जलाया तो इत्र के समान सुगंधित उसका धुआं चल रहा था। बोले क्यों? क्योंकि भगवान का जिससे स्पर्श हो जाए उसकी तो बात ही अलग है, इसलिए इत्र जैसा धुआं चल रहा था। पूतना कौन है? पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था श्वेत 12 कल्प में, तब रत्नमाला ने मन में विचार किया था कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती। और जो ये भाव रखा सो भगवान ने कह दिया कि ऐब मस्तु। भगवान ने कह दिया ऐब मस्तु। और द्वापर आया तो रत्नमाला नाम की कन्या का भी संकल्प पूर्ण कर दिया। आगे हाँ, ये 101 रुपया राम गोपाल साहू जी की ओर से आया है और भगवान उनके लिए उनके परिवार के लिए सदा सुखी रखे और खूब मंगलमय हो गए। हाँ जी, 2100 रुपया लिखे, 2100 रुपया। रजपाल या क्या रजपाल है? बताओ लोग कौन ने जो नाम लिखे? रजपाल लिखे। रजपाल करौनी वालों की ओर से 2100 रुपया भागवत जी के चरणों में समर्पण होते हैं। भगवान इनके लिए सदा सुखी रखें। और 521 रुपया कल्याण कसरा वालों की ओर से भगवान के चरणों में समर्पण होते हैं। भगवान इनके लिए, इनके परिवार के लिए
सदा सुखी रखे, खूब मंगलमय होवे। और 51 रुपया कैलाश साहू, 51 रुपया कैलाश साहू की ओर से भगवान के चरणों में समर्पण होते हैं। भगवान इनके लिए, इनके परिवार के लिए सदा सुखी रखें, खूब मंगलमय हो गए, खूब घर में चकाचक हो गए। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि पूतना का उद्धार करके एक दिन माता ने, मैया यशोदा ने अपने पुत्र कन्हैया के लिए बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। क्यों? क्योंकि घर में कुछ साफ सफाई थी, इसलिए पहुंचा दिया। दाऊ, अरे दाऊ, देखो ये तो भगवान शंकर की पूरी ये लगी, बिल्कुल पूरी फुलिया हैं। और बच्चा बिठा लो इनके लाजे, नहीं फिर ज्योरा म्योरा की व्यवस्था कर लो। काहे के भगवान शंकर के रुद्र गणे आए, पूरे 5G के नेटवर्क आ रहे हैं, एक भी नेटवर्क कम नहीं जा, बिल्कुल 100 में से 100, एक लठिया भी कम, कैसे पूरे 100 आ रहे हैं 5G के टावर। हाँ देखो, देखो इनके 6GB के आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मैया यशोदा ने अपने पुत्र कन्हैया के लिए बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। और वहां से एक और असुर आया जिसका नाम था सकटासुर। सकटासुर जैसे बैलगाड़ी पर आया और भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ बैलगाड़ी पर, और सकटासुर सहस्त्र योजन ऊपर पहुंचा और जैसे नीचे पृथ्वी पर गिरा सो प्राणों को त्याग दिया। अब तीसरा असुर पहुंचाया जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त वायु का वेग बना करके आया और भगवान को उठा करके आकाश मार्ग की ओर ले गया। भगवान ने तृणावर्त का गला पकड़ लिया और गला पकड़ करके तृणावर्त की भी गोविंदाय नमो नमः पृथ्वी पर तृणावर्त गिरा और अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि देखो हमारे कन्हैया के ऊपर बहुत विपत्ति आ रही है, एक काम करो, बोले गर्गाचार्य जी के लिए बुलाओ और हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण थोड़ा बहुत हो जाए तो अच्छा हो, घर में कुछ पूजा पाठ हो जाए तो बोले घर में पवित्रता आ जाएगी और ये संकट आ रहे हैं ब्रज के ऊपर, बोले थोड़े बहुत संकट ये भी टल जाएंगे। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहत तपा। गर्गाचार्य जी के लिए बुलाया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो कंस के लिए पता नहीं चलना चाहिए कि हम